हाय एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय टाइटन एसएससी। एंड अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश सेक्शन आपके लिए एक स्कोरिंग वेपन बन सकता है। बस ज़रूरी है कि आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करो। आज के वीडियो में हम पिछले सालों के एसएससी के इंग्लिश पीवाईक्यूज़ का ब्रेकडाउन करेंगे। देखेंगे कि कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो। तो अगर आप ग्रामर रूल्स याद करके भी गलतियाँ करते हो या आपको वोकेबलरी टफ लगती है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। पूरा देखना, क्योंकि आज आपको मिलने वाली है बेस्ट एसएससी इंग्लिश स्ट्रेटजी। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। क्या एसएससी रैंडम क्वेश्चंस पूछता है? बिल्कुल नहीं। एसएससी एक पैटर्न फॉलो करता है और अगर आप वो पैटर्न समझ लो तो आप एसएससी इंग्लिश को हलवा बना सकते हो। मैंने क्यों लिखा है पीवाईक्यूज़ इक्वल टू शॉर्टकट टू सक्सेस इन एसएससी। तो इसको अच्छे से समझते हैं पीवाईक्यूज़ क्यों। ठीक है, पहली बात, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे 2019 में बहुत सारे जो एरर बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो 2023 में आ गए, 2020 के आ गए 2022 वाले में। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा, आपको एग्जाम पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी कि कितने वोकेबलरी क्वेश्चन आते हैं, कितने एरर, कितना प्रीक्योरस, कितना क्लोज टेस्ट, कितना सब कुछ जो भी है वो कितना आता है। और इससे हमारी एक्यूरेसी एंड स्पीड इंप्रूवमेंट होती है पीवाईक्यूज़ लगाने से। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको एक मूवी का ट्रेलर देखने को मिल जाए तो आपको मूवी का आइडिया मिलता है ना। पीवाईक्यूज़ भी वही काम करते हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे एसएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो आज हम देखेंगे एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको सोल्व करने के स्मार्ट ट्रिक्स। रेडी हो? ये मैंने एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम ब्रेकडाउन किया है, सिर्फ इंग्लिश का किया है। ठीक है, तो देखो, इसमें वोकेबलरी है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, वोकेबलरी में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वोकेबलरी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज। ठीक है, ये 4 वोकेबलरी में आगे है। उसके बाद ग्रामर है हमारा, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये भी ग्रामर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर बेस्ड एरर है। ठीक है, अब देखो, हमसे वोकेबलरी के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 75 पूछे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम। सिनोनिम 94, ऐसे ही एंटोनिम 102 पूछे हैं, इडियम फ्रेज पूछे 55। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ईडम एंड फ्रेज है उसकी वेटेज कम है। अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच के सिर्फ 9 क्वेश्चन, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 से 63 पूछे। अब सबसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछे हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, 85 क्वेश्चंस। एंड इसको हम करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे ही, एक क्लास आएगी उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर पूछा है आर्टिकल से एंड प्रीपोजिशन क्वेश्चन 68, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे 70। ठीक है, अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं 180। ठीक है, उसका और इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो हार्ड था, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, शायद ये क्लोज टेस्ट है, उसमें देखो ये, इसमें भी 180 क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरर डिटेक्शन पूछे हैं 85, मतलब इसकी भी कुछ वेटेज है। और सबसे ज़्यादा क्लोज टेस्ट देखो, यहाँ पे है क्लोज टेस्ट मेंशन, ये कुछ और था शायद, यहाँ पे क्लोज टेस्ट 180 पूछे क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और हमारी वॉइस, नरेशन और सेंटेंस अरेंजमेंट यानी कि पीक्यूआरएस, ये इतना वेटेज मैंने ब्रेक डाउन किया है। इससे हमको पता चलेगा कि कौन कौन सा हमारा जो टॉपिक है वो ज़्यादा वेटेज रखता है। हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ 9 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, आरसी हो गया, ये पूछे 180 क्वेश्चंस, तो इसमें हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो, मैंने कुछ एरर के क्वेश्चन उठाए हैं। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एसएससी हर बार एरर डिटेक्शन क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि एसएससी आपसे बेसिक ग्रामर रूल्स चेक करना चाहता है। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है ग्रामर तो ये टॉपिक मस्ट है। तो स्ट्रॉन्ग, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंसेज हो गए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स हो गए, उसमें 68 क्वेश्चन थे लगभग, और हमारे प्रोनाउन मॉडिफायर्स। ठीक है, और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारे पीडीएफ है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। उसमें इस ये जो रूल है, सुपीरियर के साथ टू नहीं, टू आता है, देन नहीं आता है। तो ये मैंने रूल अपनी पीडीएफ में डाल रखा है। अगर आप लोगों को वो पीडीएफ एक्सेस करनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, पिंड कमेंट, पिंड मैसेज मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, वो डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे रूल्स है इंग्लिश के ग्रामर के। ऐसे ये वाला जो है ये भी मैंने अपनी उसमें करवा रखा है। ठीक है, ऐसी एक और क्वेश्चन ये देखो, एक्सट्रीमली गुड नहीं होता है। जब एग्जाम में परफॉर्म करते हैं टेस्ट में तो एक्सट्रीमली वेल आता है, गुड नहीं आता है। ठीक है, और ये देखो, नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो इन्फॉर्मेशन से नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे अपनी पीडीएफ में डाल रखे हैं। अगर एक्सेस करनी है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एक्सेस करने के बाद वो डेली पढ़ो उसको, ताकि आप लोगों की जो रूल्स की दिक्कत है वो दूर हो। अगर आप चाहते हो कि आपका इंग्लिश में स्कोर 45 प्लस 40 प्लस आए तो ये रूल्स को फॉलो करना है। डेली एक PYST यानी कि प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट देना है। टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा या फिर टेस्ट रैंकिंग ऐप है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, रोज़ एक PYST देना है। ग्रामर रूल्स को डेली 5 मिनट ऊपर ऊपर से देख लोगे तो भी वो रूल समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, डेली 30 मिनट वोकेबलरी को दो। ठीक है, प्रैक्टिस करो वोकेबलरी की डेली, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेज, एंटोनिम, स्पेलिंग सबको। और एक एरर नोटबुक बनाओ जिसमें अगर आपको कोई गलती है, ठीक है, कोई भी गलती होती चाहे एरर की चाहे वोकेबलरी की, उसको नोट करो एंड उसको डेली 15 मिनट ऊपर ऊपर से रिवाइज करो। वो ज़्यादा नहीं बनेगी क्योंकि ऐसे इंग्लिश में लिमिटेड चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है एंड आपको समझ के करनी है सारी की सारी चीज़ें। इसी के साथ एक ग्रामर मास्टर सीरीज आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इसी चैनल पे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स एक बार में ही सब क्लियर हो जाएगा। टेंसेज, ठीक है, नरेशन जिसमें से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म होते ही होते हैं, दो मिनिमम होते हैं शायद, और पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस के दो क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। तो यहाँ से आप अपने जो कुछ मार्क्स होते हैं ना वो बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो। अगर टफ भी आता है तो भी आप ये क्वेश्चन बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके कुछ लिमिटेड रूल्स है, लिमिटेड रूल्स है तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है एंड वहाँ से अगर कर लिया तो चाहे कितना भी टफ पेपर आए आप कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताओ आपका इंग्लिश के अंदर सबसे कौन सा टफेस्ट टॉपिक है, लाइक वोकेबलरी है, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है या फिर ग्रामर है, रूल्स है, जो भी है वो कमेंट करके बताना ताकि मैं उस पर ध्यान दूँ एंड आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा आसान बनाऊँ। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।